जय श्री कृष्ण। आप सभी को आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आमल की एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं 27 फरवरी को। आज इस वीडियो में हम आपको आमल की एकादशी की पूजा विधि बताएंगे। तो आइए पूजन आरंभ करते हैं। यह जानकारी पद्म पुराण से ली गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है, जहाँ स्वयं नारायण जो है इस आमल की एकादशी का विधान बताते हैं कि कैसे ये एकादशी करनी चाहिए, इसकी पूजा के मंत्र क्या है, विधि क्या है, नियम क्या है। तो पूजन आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये एकादशी की पूजा का वीडियो है, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर दी जाती है। हमारा एक प्रतिष्ठित चैनल है जिसका नाम है देवभूमि धार्मिक। वहाँ विस्तार से हम सब जानकारियाँ देते हैं, वहाँ बड़े वीडियो होते हैं। यहाँ हमने वही जानकारी संक्षेप में देने का निर्णय किया है, क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं जिनके पास समय की कमी होती है, जिनको कम समय में जानकारी चाहिए होती है। तो हम यहाँ संक्षेप में आपको कम समय में पूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आरंभ करते हैं। बात करते हैं कैसे करनी है पूजा। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पे बैठ जाएं, या इस एकादशी की जो पूजा है वो आंवले के वृक्ष की जड़ में भी कही गई है। आपके पास आंवले का वृक्ष है तो वहाँ पे आप भगवान परशुराम स्वरूप की स्थापना करें। आंवले के जड़ के नीचे जो भी जगह है उसको साफ सुथरा कर लीजिए। आपके घर में अगर आपका आंवले का वृक्ष नहीं है तो जो स्थान पूजा के लिए वहाँ चौकी लगाइए। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री के रूप में भगवान परशुराम का चित्र या प्रतिमा होनी चाहिए। एक घड़ा होना चाहिए, उसमें जल भरेंगे। अगर चौकी पर स्थापित करना है तो चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, ये सभी सामग्री आपने रखनी है। घड़े में डालने के लिए पंचरत्न यदि मिले आपके पास तो वो ले लीजिएगा, और सफ़ेद चंदन मिले तो वह भी उसमें डाल दीजिएगा। घड़े के चारों ओर जो है आपको 5, 11, 21 जितने भी दिए आपके पास हों वो प्रज्वलित करने चाहिए। इस प्रकार से आपने आंवले के वृक्ष के नीचे इसकी स्थापना करनी है। तो आंवले का वृक्ष है तो वहाँ पर जौ रखिए या बाजरा रखिए, जो भी आपका धान है वो रखिए। उसके ऊपर ये घड़ा जल से भर के विराजमान कीजिए। घड़े में पंचरत्न या आपके सफ़ेद चंदन है तो वो सब उसके अंदर डाल दीजिए। घड़े का ढक्कन बंद कीजिए, उसमें खील रखिए और उसके ऊपर भगवान परशुराम का जो स्वरूप है, प्रतिमा है, उसको स्थापित कीजिए। जिनके पास परशुराम भगवान नहीं है तो वो भगवान विष्णु का कोई और स्वरूप भी स्थापित कर सकते हैं। सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। आंवले का वृक्ष नहीं है तो इसी प्रकार से स्थापना आपके पूजा स्थल में चौकी के ऊपर कीजिए। आइए अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और कोई छोटा सा पात्र ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, जिसमें कि आप थोड़ा सा गंगा जल और जल भरिए, या जो लोटे में जल भरा है ना 3-4 चम्मच जल दूसरे किसी पात्र में डाल लीजिए। वो जो जल है वो आप स्वयं की आचमनी के लिए रखेंगे, ये भगवान की पूजा के लिए, वो स्वयं के लिए। उस जल में से एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे। तो पहले 1 चम्मच जल सीधे हाथ पे लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद ग्रहण करेंगे जल। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं साथ में तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब हम भगवान का पूजन करेंगे संकल्प करते हुए। पहले धूप दीप को प्रज्वलित करेंगे, तो दीपक को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को जला लीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प हैं तो पुष्प लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु।
अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहाँ का, मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान नारायण प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये पुलिसौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपने संकल्प लिया कि आज आप अपने जीवन के कल्याण के लिए, सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए, भगवान नारायण के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए यह एकादशी व्रत पूजन और कथा श्रवण कर रहे हैं। संकल्प करने के बाद सबसे पहले जो कलश है, कलश को जल के छींटे दीजिए फूल के माध्यम से और कलश पर तिलक कर दीजिए, पुष्प अर्पित कर दीजिए। माला अगर आपके पास है तो कलश को माला पहना दीजिए। माला पहना के धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में अगर कोई फल है तो फल अर्पित कर दीजिए, अन्यथा मिश्री, मिठाई जो भी आपके पास है वह अर्पित कीजिए। कलश की पूजा करने के बाद धात्रेय जी की पूजा करेंगे। तो धात्रेय जी को जल अर्पित कीजिएगा, थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। धात्रेय जी को तिलक कीजिए, तिलक करके पुष्प अगर आपके पास हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में फल, मिठाई या मिश्री, बताशा जो भी आपके पास है वह अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करना चाहें वह भी अर्पित कर सकते हैं। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान परशुराम के स्वरूप का पूजन करेंगे। भगवान परशुराम जी का ध्यान करें हाथ जोड़ के। द्वारे कल्पतरुं ग्रहे सुरगविं चिंतामणि अंगदे पीयूषं सरशीषु विप्रवदने विद्याश्चस्त्रोदशः एव करतुमयं तपस्यति भृगुर्वंशावतसो मुनिः। भगवान परशुराम वे अपने द्वार पर कल्प वृक्ष, घर में कामधेनु, कलाई में चिंतामणि, तालाबों में अमृत और ब्राह्मणों के मुख में 10 विद्याएं प्रदान करते हैं। ऐसे ही तपस्या करते हैं वे सभी राजाओं का नाश करने वाले, ब्राह्मणों के भूषण और भृगु वंश के श्रेष्ठ मुनि हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, वो रक्षा करें। अब भगवान परशुराम जी को आप जल अर्पित करेंगे। सबसे पहले पद्य अर्घ्य अर्पित किया जाएगा, फिर आचमनी। तो फूल के माध्यम से आप जल के छींटे दे सकते हैं या तो एक पात्र रख लीजिए सामने, उसमें भी वह जल छोड़ सकते हैं। और जिनके पास प्रतिमा है वो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं उसी प्रकार से जल अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले पद्य अर्पित किया जाता है, भगवान के पैरों का प्रक्षालन किया जाएगा। ओम भूर्भुवः श्री परशुरामाय नमः। आमूल की एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते भगवान परशुराम निमित्तार्थाय पद प्रक्षालनम कुरु। पद प्रक्षालन निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। तो पद प्रक्षालन के लिए जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री परशुरामाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री परशुरामाय नमः आचमनिम समर्पयामि। जिनके पास भगवान परशुराम की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है वो भी ध्यान भगवान परशुराम के स्वरूप का ही करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है भगवान परशुराम, उन्हीं के अवतार हैं वो। इसीलिए आप भगवान विष्णु के चित्र या तस्वीर पर क्यों ना पूजन कर रहे हो, लेकिन ध्यान कीजिए कि आप भगवान परशुराम का पूजन कर रहे हैं। मन में चिंतन उन्हीं का। जिनके पास प्रतिमा है तो वो भगवान को एक विशेष अर्घ्य प्रदान करेंगे। जल में आप धात्रेय अर्थात आंवला डाल लीजिए और उस जल से आप भगवान को अर्घ्य दीजिए परशुराम जी को। मैं मंत्र पढ़ता हूँ यहाँ से। नमस्ते देव देवेश जमदग्ने नमस्तुते ग्रहण्य अर्घ्यमिमं दत्त मामलक्यायुतं हरे। हे देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से प्रतिमा पर आप अर्घ्य अर्पित करेंगे। आप सर से अर्पित कर सकते हैं भगवान को। जिनके पास प्रतिमा नहीं है तो वो एक पात्र रख लीजिएगा सामने, एक कटोरी आदि, और उसमें
यह जल अर्घ्य के रूप में अर्पित कीजिएगा। तो पद्य, अर्घ्य, आचमनी के बाद अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। सामने रखे पात्र में आप 1 चम्मच जल छोड़ सकते हैं, या भगवान की प्रतिमा है तो किसी बड़े पात्र में उनको विराजमान करके स्नान भी करा सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री परशुरामाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नानम कुरु पंचामृत स्नानम। पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिला के बना लीजिए और पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए। जिनके पास प्रतिमा है वो परशुराम जी को अच्छे किसी बड़े पात्र में विराजमान करें और परशुराम जी को अच्छे से पंचामृत से नहलाएं। ओम भूर्भुवः श्री परशुराम देवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नानम कुरु। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री परशुरामाय नमः। शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। भगवान को अच्छे से पोंछ दीजिए, स्थान पर विराजमान कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री परशुरामाय नमः। वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इत्रम समर्पयामि। इत्र लगाइए, इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री परशुरामाय नमः। इत्रम समर्पयामि। तिलक लगाएंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री परशुरामाय नमः। गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए। ओम तिलकम तिलकांते पुष्पाणि पान्तु। पुष्प समर्पित करेंगे भगवान को। माला है आपके पास तो माला अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री परशुरामाय नमः। माल्यार्पणम कुरु पुष्पम समर्पयामि। माला अर्पित करके पुष्प समर्पित करने के बाद अब भगवान के एक एक अंग की पूजा करनी है। तो एक एक मंत्र पर पुष्प भगवान को अर्पित करते जाइएगा। पुष्प थोड़े थोड़े खोल के रख लीजिए। एक एक मंत्र पर जहाँ जिस अंग का मैं नाम लूँ उसी अंग पर अर्पित कीजिएगा। ओम विश्वोकाय नमः। भगवान के चरणों की पूजा कीजिए। विश्वरूपणे नमः। भगवान के दोनों घुटनों का ध्यान करते हुए उन्हें अर्पित कीजिए। ओम उग्राय नमः। भगवान की जंघाओं का पूजन कीजिए। ओम दामोदराय नमः। भगवान के कटी भाग की पूजा कीजिए। ओम पद्मनाभाय नमः। भगवान के उदर की पूजा कीजिए। ओम श्री वत्सधारिणे नमः। भगवान के वक्षस्थल पर पुष्प अर्पित कीजिए। ओम चक्रणे नमः। भगवान की बाईं जो भुजा है उसको पुष्प अर्पित कीजिए। ओम गदिने नमः। भगवान की जो दाहिनी भुजा है उसका पूजन कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। ओम वैकुंठाय नमः। इससे भगवान के कंठ की पूजा करेंगे। ओम यज्ञमुखाय नमः। भगवान के मुख पर पुष्प अर्पित करेंगे। ओम विशोकनिधये नमः। भगवान की नासिका का ध्यान करके पूजन करेंगे। वासुदेवाय नमः। भगवान के नेत्रों की पूजा करेंगे। ओम वामनाय नमः। भगवान के ललाट की पूजा करेंगे। ओम सर्वात्मने नमः। भगवान के संपूर्ण अंगों तथा मस्तक का ध्यान करते हुए उनका पूजन करने के लिए पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री परशुरामाय नमः। धूपम अग्रापयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के और नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आंवला अर्पित करना चाहिए। आंवले का जो फल है वो लीजिए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री परशुरामाय नमः। नैवेद्य निमित्तार्थाय धात्रे फलम समर्पयामि। धात्रे फल जो है अर्पित कीजिए, अर्थात आंवला अर्पित कीजिए भगवान को। जलाचमनिम कुरु। 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल अर्पित करेंगे तो पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। श्री परशुराम देवाय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं आप, वह दक्षिणा भगवान को अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने ये भगवान की आज की एकादशी की पूजा की है।
इसके बाद आपको आंवले की 108 परिक्रमा करनी चाहिए या 28 परिक्रमा करनी चाहिए। ये बड़ी कल्याणकारी होती है, ये आपने अवश्य करना चाहिए। अगर आपके पास पौधा है तो बहुत उत्तम है। और इससे पहले भी कथा सुन सकते हैं या इसके बाद परिक्रमा करके भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनेंगे, कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करेंगे और फिर भगवान की आरती करेंगे। भगवान की आरती, कथा और विष्णु सहस्त्र नाम, ये तीनों चीज़ें मैं एक ही वीडियो में आपके लिए अपलोड करता हूं, तो उसका लाभ लीजिएगा वीडियो का। अगर आप व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जुड़ जाइए। सीधे आपको ये सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप पूजा करेंगे, ईश्वर आपकी पूजा सफल करें। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।